हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्विज सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू अवॉइड वर्क इज़ कॉल्ड। जो शख्स बीमारी का बहाना करे ताकि काम से बच सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ पेशेंट। पेशेंट मीन्स सिक पर्सन यानी मरीज़, बीमार, जो सच में बीमार हो। ऑप्शन बी इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है वहमी शख्स, वहमी मरीज़, यानी जो शख्स अपनी सेहत के बारे में बेवजह परेशान रहता है उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ऑप्शन सी इज़ मलिंगरर। मलिंगरर का मतलब होता है वन हु फेक्स इलनेस, जो बीमारी का बहाना करता है ताकि काम से बच जाए उसे कहते हैं मलिंगरर। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है नातवान शख्स या कमज़ोर शख्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ए पर्सन हु एन्जॉयज कंपनी इज कॉल्ड। जो शख्स लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स इनवर्ड, कमगु, कम बात करने वाला, लोगों से कम मिलने वाला। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रेक्लूस। रेक्लूस मीन्स वन हु अवॉइड्स पीपल, यानी लोगों से दूर भागने वाला, तन्हाई पसंद। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। While as option C, gregarious means one who is sociable, जो लोगों से मिलना पसंद करता हो, यानी one who mingles with people. So this is the right answer. Option C is unsociable. Gregarious का opposite, यानी जिसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, यानी one who avoids company. So the right option is option C. A person who enjoys company is called as gregarious. Question number third is, a person who loves wealth excessively is called. वो शख्स जिसे दौलत का बहुत ज़्यादा शौक हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स केयरफुल स्पेंडर, यानी जो सोच समझ कर खर्चा करे, यानी किफ़ायत शुआर। ऑप्शन बी इज़ माइजर। माइजर मीन्स कंजूस, वन हु हेट्स स्पेंडिंग। ऑप्शन सी इज़ काउटस। काउटस का मतलब होता है वन हु डिज़ायर्स वेल्थ स्ट्रांगली, यानी जिसे दौलत का बहुत ज़्यादा शौक हो। सो दिस इज़ द राइट आंसर। वाइल एज ऑप्शन डी स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है फजूल खर्च, वन हु spends money in a wasteful manner. So the right answer is option C. A person who loves wealth excessively is called option C, यानी covetous. Fourth one is, a person who has no fixed home is called. वो शख्स जिसका कोई मुस्तकिल घर नहीं है, परमानेंट होम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है वन हु लिव्स परमानेंटली एट सम प्लेस, यानी रिहायशी। ऑप्शन बी इज़ टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब होता है ट्रैवलर, यानी सयाह। ऑप्शन सी इज़ नोमैड। नोमैड का मतलब होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अ पर्सन हु हैज़ नो फिक्स्ड होम इज कॉल्ड अ नोमैड। नोमैड मीन्स अ पर्सन हु मूव्स प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह भटकता हो उसे कहते हैं नोमैड। वाइल एज ऑप्शन डी, इमिग्रेंट का मतलब होता है मुहाजिर। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अ डिफरेंट कंट्री, जो अपना मुल्क तर्क करके किसी दूसरे मुल्क में जा बसे उसे कहते हैं इमिग्रेंट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिफ्थ इज, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड। फूल बेचने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है वन हु ग्रोज प्लांट्स, यानी माली। ऑप्शन बी इज वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, फरोख्त करने वाला। नर्सरी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। वाइल एज द ऑप्शन डी, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है वन हु सेल्स फ्लावर्स। सो दिस इज द राइट आंसर। सिक्स्थ वन इज, अ पर्सन हु हेट्स स्पीकिंग इन पब्लिक। वो शख्स जो पब्लिक में बोलने से डरता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है पब्लिक स्पीकर, यानी खतीब। ऑप्शन बी इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है शाई पर्सन, कमगु, कम बात करने वाला। Option C is glossophobic. Glossophobic means one who fears public speaking. So the option C is correct answer. A person who hates speaking in public is called as glossophobic. Whereas option D, timid means डरपोक, fearful, डरा हुआ. Question 7 is, a person who talks to himself is called. खुद से बातें करने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज इंसान। इंसान मीन्स मैड, यानी पागल। ऑप्शन बी इज ड्रीमर। ड्रीमर का मतलब होता है इमेजिनेटिव, यानी ख्वाब देखने वाला। ऑप्शन सी इज म्यूट। म्यूट मीन्स वन हु कैन नॉट स्पीक, गूंगा। वेल इज ऑप्शन डी, soliloquist मीन्स वन हु स्पीक्स टू वन सेल्फ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
A person who talks to himself is called soliloquist. Question number 8 is a person who eats human flesh is called. यानी इंसान गोश्त खाने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज ओमनिवोर. ओमनिवोर का मतलब होता है वन हु ईट्स ऑल फूड, यानी वेजिटेबल्स एज वेल एज मीट, लाइक मैन. ऑप्शन बी इज कार्निवोर. कार्निवोर का मतलब होता है वन हु ईट्स मीट, लाइक लायन, टाइगर, जो सिर्फ गोश्त खाता हो, दैट इज कॉल्ड एज कार्निवोर. ऑप्शन सी इज कैनिबल. कैनिबल का मतलब होता है आदमखोर, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल. वाइल एज ऑप्शन डी प्रीडेटर का मतलब होता है हंटर, यानी शिकारी. क्वेश्चन नंबर 9 इज ए पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन्स राइट्स इज कॉल्ड. जो शख्स औरतों के हुकूक को सपोर्ट करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज मैस्कुलिनिस्ट. मैस्कुलाइन मीन्स मेल, आदमी, यानी जो मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करता हो उसे कहते हैं मैस्कुलिनिस्ट. ऑप्शन बी इज फेमिनिस्ट. फेमिनाइन मीन्स औरत, जो औरतों के हुकूक को सपोर्ट करता है वो कहलाता है फेमिनिस्ट. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज ह्यूमनिस्ट. ह्यूमनिस्ट मीन्स वन हु सपोर्ट्स पीपल्स वेलफेयर. पीपल वेलफेयर का सपोर्टर कहलाता है ह्यूमनिस्ट. वाइल एज ऑप्शन डी इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन इक्वेलिटी, जो बराबरी का सपोर्ट करने वाला हो वो कहलाता है सोशलिस्ट. So the right answer is feminist. A person who supports women's rights is called as feminist. Last one from today's quiz is a person who remains loyal to his country is called. अपने मुल्क से वफादार रहने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज ट्रेटर. ट्रेटर मीन्स बिट्रेयर, यानी गद्दार. ऑप्शन बी इज रेबल. रेबल मीन्स रजिस्टर, यानी बागी, बगावत करने वाला. ऑप्शन सी इज पैट्रियट. पैट्रियट का मतलब होता है मुहब्बी वतन, यानी वन हु लव्स हिज कंट्री. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. वाइल इज ऑप्शन डी इज नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट मीन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला, यानी कौम परस्त. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ए पर्सन हु रिमेन्स लॉयल टू हिज कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियट. सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. होप यू लाइक टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.